Hi everyone and welcome back to the final section for the chapter. अब यहाँ पे we are only left with the calculation of standard deviation and variance. तो यहाँ पे सबसे पहले we'll have a look at the content of the tables for the Ethan Strainer credentials. इसके अंदर इफ यू कैन सी हमने रेटिंग बनाया था, तो इसी रेटिंग के ऊपर इवन तो ये बहुत छोटा सा डेटा है हमारे पास, इसी के ऊपर विल कैलकुलेट आवर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए विल सिंपली मेक यूज ऑफ द बिल्ट इन फंक्शंस। यहाँ पे आई राइट सेलेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए MySQL में हम लिखते हैं stddev स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इसके अंदर विल सप्लाई रेटिंग एंड अब हमें वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस के लिए आई राइट वेरिएंस फंक्शन का यूज कर लेते हैं रेटिंग के ऊपर, ठीक, फ्रॉम द टेबल नेम ईथन स्ट्रेनर क्रेडेंशियल्स। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पे वी हैव आवर वेरिएंस, वी हैव आवर स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब इसको अगर रीनेम करना है तो और दूसरे कॉलम में जनरेट कराना है तो विल राइट ओके, let me just put it in form of standard deviation variance of rating as वेरिएंस। इसको रन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आ जाए। फाइन, थोड़ा सा और इसमें जो है हम क्वेरीज को और ज्यादा कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं एंड यहाँ पे व्हाट विल डू इज कि विल राइट ऑल द फंक्शंस जो हमने यहाँ पे सीखे हैं, ठीक है। तो विल पुट इन द काउंट ऑफ रेटिंग। मैं रेटिंग को ऐसा करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ सो दैट बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े। एज काउंट, देन max of rating as max rating, then we have min as min rating। फाइन, max हो गया, min हो गया, हमने काउंट निकाल लिया है। then we'll also calculate sum as the sum, ठीक है। अगर आप चाहो इसको कोट्स में रखो, चाहो आप इसे कोट्स में ना भी रखो, the column name जो हम जनरेट करा रहे हैं, ठीक है। then we'll also calculate the average में I'll put in rating as एवरेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो कोट्स भी नहीं दे रहा हूँ बट ये क्वेरी चलेगा। अगर क्वेरी नहीं चलता है तो देन विल मेक सम चेंज, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकाल रखा है और क्या क्या कर सकते हैं, लेट मी जस्ट चेक। सेलेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, काउंट, मैक्स, मिन, सम, एवरेज, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं फ्रॉम ईथन स्ट्रेनर क्रेडेंशियल्स, ठीक है। इसको रन करते हैं। So we have all the necessary details। अब यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन देखो काफी बड़ा आ रहा है तो इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। सिमिलरली वेरिएंस को भी हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। So what we'll do is ये स्टैंडर्ड डेविएशन को हम राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड कितने प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है? 2 प्लेसेस तक कर देते हैं। या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन को हम करते हैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ। सिमिलरली वेरिएंस को हम करते हैं 3 प्लेसेस तक राउंड ऑफ एंड रन करते हैं। अब यहाँ पे यू कैन सी इम्प्लीमेंटेशन काफी क्लीन हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन है 4 डेसिमल प्लेसेस तक, वेरिएंस है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ऑब्वियसली 0.240 है तो 0 डिस्प्ले कराने का कोई सेंस नहीं है। तो रिप्रेजेंटेशन काफी क्लीन हो गया है। यहाँ पे काउंट हमारे पास है, मैक्स रेटिंग है, मिन रेटिंग है, सम है, एवरेज है। फाइन, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस टू एक्सप्लोर द नेचर ऑफ योर डेटा विद इन योर टेबल्स, ठीक है। अब ये मैंने ऑब्वियसली आपको एक सिंगल टेबल पे इम्प्लीमेंट करा के दिखाया है। तो जैसे वी लर्नड इन द चैप्टर 7, आप इसको मल्टीपल टेबल के ऊपर ज्वाइन करा के भी आप कर सकते हो। इसके साथ आप इंडेक्सिंग भी कर सकते हो। तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो गाइस, दिस मार्क्स द एंड फॉर द चैप्टर एज अ होल। And from the next chapter, we'll start learning about grouping the data. अभी यहाँ पे if you can see, let me just select the data यहाँ पे सीधा select star from, and यहाँ पे you can see कि हमारे पास टेस्ट कॉलम में सब कुछ टेस्ट है। रेटिंग्स में if we look at it ना, तो बहुत से ऐसे हमारे पास यूजर नेम है जिनके पास रेटिंग्स 9 है। कई सारे ऐसे भी हमारे पास यूजर्स हैं जिनका रेटिंग 8 है। तो अगर इफ वी वांट कि हाँ कि मेरे को रेटिंग के बेसिस पे रिजल्ट्स अगर मेरे को चाहिए, क्लब करके मेरे को रिजल्ट्स चाहिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल अभी तक जितना भी हमने सीखा है। बट इन द नेक्स्ट चैप्टर हम इन चीजों के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके, थैंक यू।